हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे भैया दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन बहन अपने भाई को शुभ मुहूर्त में तिलक लगाती है और बहन अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली का उत्सव समाप्त होता है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते और प्रेम का होता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भगवान से अपने भाई के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। इसके बदले भाई अपने बहन को उपहार देता है और उसे आशीर्वाद देता है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। देश भर में भाई दूज के पर्व को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस दिन भाई बहन के प्यार और स्नेह का दिन में भाई दूज एक प्रमुख त्योहार है। यह भाई बहन के बीच मान सम्मान और प्रेम प्रकट करने का दिन होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे और तभी से यह पर्व भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा है। मान्यता है कि यमराज अपनी बहन के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेंगे उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। वहीं भाई दूज को लेकर एक अन्य मान्यता यह भी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके द्वारिका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल, मिठाई, अनेकों दीप जलाकर अपने भाई के स्वागत किया था। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पे तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। तभी से भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में तिलक करने से भाई का सौभाग्य और उम्र बढ़ता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई भी अपने बहनों की सुरक्षा और प्रेम का वचन देते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं भाई दूज की कथा। भाई दूज की तो अनेकों कथाएं प्रचलित है, लेकिन यह पौराणिक कथा बेहद ही प्रचलित है। सूर्य की पत्नी संध्या के 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति को निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उसके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आमंत्रित भी करती, किंतु व्यस्तता तथा अधिक दायित्व के कारण वे अपने घर न जा पाते। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज नर्क में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपनी सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपने बहन के घर जाकर उसके आतिथ्य को स्वीकार करेगा तथा इसी दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे, वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार मुख्य उद्देश्य से भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करता है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहन को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है, उन्हें धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम के समय
घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीप जलाकर दीपदान करना फलदायी होता है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन के बीच समानता यही है कि भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई बहन के बीच मनाए जाने वाले पर्व हैं। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती है। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी बहन विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के घर आकर राखी तथा रक्षा सूत्र बांधती है। इन दोनों में यही समानता है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।